जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय शिक्षकगण एवं उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ किताबी ज्ञान के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि उसे हम लोग रोज पढ़ते हैं। आज हम बात करने आए हैं हमारे जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, गोल्स, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। हम लोग स्कूल में और कोचिंग में पढ़ते हैं, ये हम लोगों के जिंदगी का वह दौर है जिसमें या तो हम बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। बन वो लोग जाते हैं जिस बातों को मैं अभी बोलूंगा उन बातों को जो सही से अमल करते हैं वो बन जाते हैं, और बिगड़ते वही लोग हैं जो इन बातों को इनकार कर देते हैं और बोलते हैं सब फालतू बातें हैं, वो बिगड़ जाते हैं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा लक्ष्य के बारे में। हमारे जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य के बिना हमारा जिंदगी ऐसा है जैसे कोई जहाज को ये पता ही नहीं होता है कि उसे किस बंदरगाह पे जाकर रुकना है। इसलिए हमारी जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बहुत कोई होते हैं जो लक्ष्य तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन तलाशते रहते हैं। मैं उसको यही बात कहते रहूंगा कि मोटिवेशन तो सिर्फ शुरू करने के लिए एक शुरुआत होती है, लेकिन आपको जो मंजिल तक लेके जाता है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप अपने जिंदगी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को नहीं अपनाइएगा तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप कहीं भी सफल नहीं होइएगा। आप दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के पास जाकर पूछ लीजिए कि वो एक ही दिन में सफल हुआ, नहीं, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को लगातार किया है और वो उस जगह पे जाकर सफल हुआ है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आज ही गए रात को बैठे टाइम टेबल बना लिया, पूरा रूम को एकदम सजा दिया लिख कर, इसका नाम कंसिस्टेंसी नहीं होता है, इसका नाम डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन होता है खुद को सुधारने के लिए। जैसे कि आज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन आपको ये याद दिलाएगा, नहीं अगर आज हम ये नहीं पढ़े तो मेरा सिलेबस कम हो जाएगा, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो एक खराब से खराब स्टूडेंट को भी टॉपर की जगह पर लेके जाता है। मैं जब इस कोचिंग में आया था मुझे सही से a+b का होल स्क्वायर नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे हमारे बगल में एक सर है जिन्होंने मुझे एक एक अकेला बैठा के टारगेट किया और एक एक चीज सिखाया। इस जगह से बोल रहा हूँ, और इतना ही नहीं, कोचिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई गाइड किया आपको, आपने उसके मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ उस पर अमल किया। आपको कोई गाइड कर रहा है, आप उस पर मेहनत ना करें तो आप कभी कामयाब नहीं होइएगा। इसलिए जब तक आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप कभी कामयाब नहीं होइएगा। और आज हमारे जमाने में हम लोगों का दुश्मन कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, गेम्स, फ्री फायर, ना जाने कितने जैसे ऐप हैं। हम लोग सोचते हैं बस 5 मिनट 5 रील देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते 1 घंटा कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एंटरटेनमेंट ना करें, लेकिन वो एंटरटेनमेंट करें जो इस एज में आपके लिए सही हो, बल्कि वो एंटरटेनमेंट ना करें जो आपको बर्बाद कर दे। जैसे बहुत लोग होते हैं जो इस कम उम्र में बहुत सारे गलत रास्ते में चले जाते हैं। मैंने देखा है बहुत अच्छे पढ़ने वाले लड़के ना जाने इस गलत रास्ते में जाके अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैंने अपने आंखों से बर्बाद होते देखा है और उस गलत रास्ते में जाते हुए देखा है। इसलिए आप सभी को मैं कहूंगा कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कीजिए। सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, वो नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस उन्हें कंट्रोल करती है। अब मैं बात करता हूँ हम लोग पढ़े लिखे अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा नाम कमाए, लेकिन हम लोग का बिहेवियर मेहनत अच्छा नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं होइएगा। आप अगर अच्छे अखलाक वाले हैं, अच्छे बिहेवियर वाले हैं तो देखिएगा आपके सामने अच्छे मौके आएंगे। और जो स्टूडेंट अखलाक वाला होता है, डिसिप्लिन वाला होता है, देखिएगा टीचर भी उन्हें गाइड करना पसंद करते हैं। और जो स्टूडेंट एरोगेंट होता है, एटीट्यूड दिखाता है, ईगो दिखाता है, पढ़ाई के मामले में एटीट्यूड ईगो दिखाता है, देख लीजिएगा वो हमेशा अकेला ही रह जाता है, कभी कामयाब नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमारे सपने, हमारे गोल्स वो सिर्फ हमारे नहीं है, हमारे माँ बाप के भी है, हमारे टीचर के भी है। हमारे माँ बाप जो अपने परेशानियों को छुपाकर अपने पॉकेट मनी को रख के हमारे फीस भरते हैं, और हम सोचते हैं कि 500 रुपया ही तो देते हैं, 300 रुपया ही तो देते हैं। मुझे जाकर पूछिए कि दिन भर 500 रुपया कमाने में कितना ये लगता है। उस टीचर को पूछिए जो पूरा साल अगर हम लोग का सिलेबस खत्म नहीं होता है तो अपना हर जगह काम छोड़कर हमारे सिलेबस खत्म करने में लगे रहते हैं। हमें अपने बिहेवियर को समझना होगा। अगर हम लोग
इस तरह से बर्बाद होते रहे तो मैं आपको बोलता हूं कि आप कभी कामयाब नहीं हो पाइएगा। अगर आप आज टाइम को वैल्यू नहीं दीजिएगा, अगर आज अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आप हमेशा बर्बाद होते रहिएगा। और मैं आखिर में इतना कहूंगा कि अपने लुक्स से ज्यादा अपने बुक पे ध्यान दीजिए, अपने लुक्स से ज्यादा अपने बुक पे ध्यान दीजिए। इतना काबिल बन जाइए कि आपको देख के आपका दुश्मन भी कहे कि ये मेरे जान पहचान का है। आज उम्र है, सर झुकाकर पढ़ाई कर लीजिए, कल देखिएगा वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका रहेगा। करूंगा कि गोल सेट कीजिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट कीजिए, अपने बिहेवियर्स को सुधार के रखिए, अपने टीचर्स और पेरेंट्स की इज्जत कीजिए और इसी से देखिएगा इंशाअल्लाह वादा रहा आपको कोई भी इंसान आपको कामयाबी दिलाने से नहीं रोक सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you,